चलिए देखिए, आप लोगों को हमने इसमें सब पढ़ा दिया था। अब ये हम आपको बता रहे थे कि हम 25 क्वेश्चन का एक सेट कराएंगे आपको, प्रॉब्लम सेट। आपकी किताब में उसमें से 2-4 मिल भी जाएंगे या नहीं भी मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सेट 2018 या 19 से DDU में कराया जा रहा है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सेट करा रहे हैं, इसको ढंग से पढ़ करके जाइएगा। इनर प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम सेट है। हम कहते पहले आज आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप ये रिजेंबल करें कि ये इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। देखिए कल एक क्वेश्चन कराए थे, कहे थे बी एन क्वांटिटीज इन अ सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए कहीं पे भी टेंसर शब्द या वेक्टर शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। क्या कहा है इसके लिए? n क्वांटिटीज। अगर n क्वांटिटीज कह दिया, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? अननोन। पहले आपको इस तरह के प्रॉब्लम में 3 चीज ढूंढनी रहती है, अननोन, टेंसर और मिल क्या रहा है। क्योंकि आपको पता है अननोन क्वांटिटी का टेंसर से इनर प्रोडक्ट लेने पर जो मिलता है वो क्या होता है? अगर टेंसर, तो अननोन क्वांटिटी भी क्या होगी? टेंसर। तो ये हमको मिल गई क्या? अननोन क्वांटिटी। BI के लिए टेंसर या वेक्टर शब्द नहीं यूज किया है, केवल क्या कहा है? n क्वांटिटीज। इसका मतलब ये क्या है आपका? अननोन। आगे कहा है इफ AI आर कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिटेरी टेंसर। ये कौन है? आर्बिटेरी टेंसर। एक दिन हमसे कोई क्लास में पूछ रहा था ना, ये वेक्टर है आप टेंसर बोल दी हैं, तो हमने कहा कि हर एक वेक्टर क्या होता है? टेंसर। टेंसर के आगे जरूर लिखा होगा ये कितने टाइप का है, देखिए 1,0, तो ऑब्वियसली ये टेंसर क्या हो गया? वेक्टर। कैसा है? इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आगे कह रहा है सच दैट AI.BI इज इनवेरिएंट। AI.BI इज इनवेरिएंट। तो आपसे कह रहा है कि शो करिए ये BI क्या होगा? टेंसर ऑफ टाइप 0,1। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी सोच। BI के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब BI अननोन है। एक चीज क्लिक कर गई कि अननोन क्वांटिटी दिया है। अननोन क्वांटिटी केवल और केवल हमने किस में पढ़ा है आप लोगों को? कोशेंट लॉ में। फिर दूसरे के लिए आर्बिटेरी शब्द आ गया, दूसरी चीज रिजेंबल कर गई कि आर्बिटेरी वेक्टर या टेंसर का मल्टीप्लाई अननोन क्वांटिटी में करते हैं। तीसरा ये कह रहा है क्या है? इनवेरिएंट। हम कहना चाह रहे हैं कि ये इनवेरिएंट नहीं है, ये टेंसर है टाइप 0,0 का। कुछ गलत बोले? इनर प्रोडक्ट लेने पर जो मिल रहा है वो एक टेंसर है टाइप 0,0 का। अगर वो टेंसर है टाइप 0,0 का, इसका मतलब वो अपने आप क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्केलर इनवेरिएंट, ठीक। ये देखिए, दो लोगों के बीच में ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मतलब आउटर प्रोडक्ट, एक का ऊपर दूसरे का नीचे बराबर मतलब कॉन्ट्रैक्शन। आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? इनर प्रोडक्ट। तो ये आपको दिखना चाहिए कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं। अगर इनर नहीं होगा तो आप कोशेंट लॉ नहीं लगा पाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा है ऑर्डिनरी प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज इनर प्रोडक्ट। तो ये इनर प्रोडक्ट हो गया। तो अब हमारा माइंड क्लियर हो गया कि हमको क्या यूज करना है? कोशेंट लॉ, ठीक है। देखिए हमसे कह रहा है AI.BI इनवेरिएंट है। अगर AI.BI इनवेरिएंट है तो जाहिर सी बात है बार वाला बिना बार के बराबर होगा। बार वाला बिना बार के बराबर होगा, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट A⁻I.B⁻I इज इक्वल टू, जरा सा एक सेकेंड, इज इक्वल टू, चलिए पहले थोड़ा लिख लीजिए, लिखिए फिर बता रहे हैं इसमें। लिखिए लेट
AI dot BI, let AI dot BI is a scalar invariant, इसके बाद भी क्लास है ना आप लोगों का, is a scalar invariant, is a scalar invariant, then ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए हम आपको क्यों रोक दिए। इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई टीचर कैसे कराता है, कोई टीचर कैसे कराता है, लेकिन आप लोगों को एक ट्रैक लेके चलिएगा। हम दोनों यहाँ आपको पहले करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये डमी इंडेक्स है ना, किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा AP BP, इसीलिए अभी हम रोक दिए थे, ठीक है। फिर देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमसे कहा है कि ये कौन है, आर्बिट्रेरी टेंसर। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, हम इसके लिए LOT लिखेंगे। क्यों, हमको इसको टेंसर दिखाना है। अगर इसको टेंसर दिखाना होगा तो इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए इसका मान कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये क्या हो जाए, हट जाए। तो इसके लिए अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, AP इज इक्वल टू A बार I, ताकि ये हट जाए, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ I ऊपर, बार के साथ I नीचे, P और P ले जाके इसमें पुट कर देंगे तो आएगा A बार I डॉट B बार I इज इक्वल टू A बार I डेल एक्स P अपॉन डेल एक्स बार I, साथ में आएगा BP। दिस इम्प्लाइज दैट, इधर कर दीजिए, A बार I क्या हो जाएगा, कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, B बार I माइनस BP डेल एक्स P अपॉन डेल एक्स बार I इज इक्वल टू, आर्बिट्रेरी है, कभी भी 0 के बराबर, B बार I माइनस BP डेल एक्स P अपॉन डेल एक्स बार I इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट B बार I इज इक्वल टू BP डेल एक्स P अपॉन डेल एक्स बार I। LOT को सेटिस्फाई कर रहा है, ये टेंसर होगा। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में चूंकि ये इनवेरिएंट है तो A बार I डॉट BI इज इक्वल टू AI डॉट BI, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि AI आर्बिट्रेरी टेंसर है तो AI लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, लिखवाइए, AI इज इक्वल टू A बार P डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ P और I, ठीक, ले जा करके इसमें पुट कर दीजिए, मिलेगा A बार I डॉट BI इज इक्वल टू A बार P डेल एक्स I अपॉन डेल एक्स बार P, साथ में आएगा BI, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट A बार I डॉट BI इज इक्वल टू A बार P BI डेल एक्स I डेल एक्स बार P, ठीक। I नीचे, I ऊपर, P ऊपर, P नीचे, तो P भी डमी इंडेक्स है और I भी डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, I की जगह P और P की जगह I, मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट A बार I डॉट B, ये बार है ना, B बार I इज इक्वल टू, ठीक है, इंटरचेंज, A बार I P की जगह I की जगह P,
आई की जगह पी की जगह आई। ठीक है शशिकला, शिफ्ट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ए बार आई क्या हो जाएगा कॉमन, बी बार आई माइनस बी पी डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू, आर्बिटेरी है, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इसको करेंगे तो बी बार आई इज इक्वल टू बी पी डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई। दो मेथड है, एक तो शुरू में ही चेंज कर दिया, दूसरा वैल्यू पुट कर दिया बाद में चेंज किया। कौन सा लेके चलें? फर्स्ट, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा रुक रहे थे कि दोनों समझा दें। कोई टीचर ये कराएगा, कोई वो कराएगा, किसी में ये होगा, किसी में वो होगा। एक कंसेप्ट अपना लेकर के चलिए। जनरली आप लोग देखते होंगे कि स्केलर इनवेरिएंट के हमने जितने क्वेश्चन कराए उसमें यहाँ पे कोई और इंडेक्स आता था, फिर हम कहते थे डमी इंडेक्स है, किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं। इधर आई होता था तो इधर भी क्या करते थे आई, इधर पी होता था तो इधर भी क्या करते थे पी। वही लेकर के चलिए, डमी इंडेक्स है, किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, पहले ही चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए। जहाँ स्केलर इनवेरिएंट होगा वहाँ आरएचएस वाला हमेशा चेंज होगा। अगर स्केलर इनवेरिएंट सिद्ध करना है तो उस तरह के सवाल में ये आई और ये पी आता है। चूंकि पी डमी होता है तो उसको किससे चेंज कर देते हैं, आई से। अगर स्केलर इनवेरिएंट दिया है, दोनों तरफ आई है, अपने मन से इसको पी बना दीजिए। ये याद रखिएगा, स्केलर इनवेरिएंट सिद्ध करना हो या स्केलर इनवेरिएंट दिया हो, आरएचएस वाला हमेशा चेंज होगा। आरएचएस वाला सेम होगा तो अलग कर दीजिएगा, अलग होगा तो सेम कर दीजिएगा। स्केलर इनवेरिएंट में आरएचएस वाला हमेशा चेंज होगा, सेम हो तो अलग कर दीजिए, अलग हो तो सेम कर दीजिए। आपके दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे, लिखिए। दिस इंप्लाइज करके इक्वेशन 2 उतारिए। 1 के बाद दिस इंप्लाइज करके इक्वेशन 2 उतारिए। हो गया। इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए, सिंस ए आई इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर, since AI is an arbitrary tensor of order 1,0 full stop. Therefore, law of transformation is equation number 3. हो गया। Using equation 3 in equation 2, comma we get, देखिए यहां से पूरा उतारिएगा, है ना। जब यहां आइएगा तो उसके बाद लिख लीजिएगा, सिंस ए आई इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर Therefore a bar I does not equal to 0। फिर ये उतारिएगा, उतारिए।
which shows that bi is a component of tensor, which shows that bi is a component of tensor of type 0,1, which shows that bi is a component of tensor of type 0,1. दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए if ai j k lambda i mu j एप्साइलन के, होमवर्क भी दिए थे इस तरह का एक क्वेश्चन, एप्साइलन के is a scalar invariant वहां स्केलर इन्वेरिएंट प्रूफ करना था, यहां पे कह रहा है स्केलर इन्वेरिएंट है, इज अ स्केलर इन्वेरिएंट वेर लैम्डा आई कॉमा म्यू जे कॉमा एप्साइलन के are component of arbitrary vector, then prove that aijk are component of a tensor of type 2,1। ठीक है, रीचेक कराइए। इसके लिए कहा है कि ये तीनों के तीनों कैसे वेक्टर हैं, आर्बिट्रेरी। पहला क्लू मिल गया, आर्बिट्रेरी शब्द, अगर ये तीनों आर्बिट्रेरी हैं तो ये तीनों कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। दूसरा, ये कह रहा है स्केलर इन्वेरिएंट है, हम कह रहे हैं ये टेंसर है एक टाइप का जो क्या है 0,0। ठीक, कह रहा है इसको सिद्ध करिए कि ये टेंसर होगा, मतलब ये क्या हो गया आपकी अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिया गया है, आउटर प्रोडक्ट आई जे ऊपर आई जे नीचे, के नीचे के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन, आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो गया इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट लेने पर एक टेंसर मिल रहा है जो कितने टाइप का है 0,0। ये कौन है आर्बिट्रेरी, इसको क्या प्रूफ करना है टेंसर। हुआ ये क्वोशंट लॉ पे, आर्बिट्रेरी पहला क्लू था, दूसरा इनर प्रोडक्ट क्लू था, तीसरा टेंसर ऑफ टाइप 0,0। ठीक है, कैसे करेंगे कराइए। ऊपर वाला स्केलर इनवेरिएंट है तो क्या लिखे, ए बार आई जे के लैम्डा बार आई म्यू बार जे एप्साइलन बार के इज इक्वल टू ए आई जे के लैम्डा आई म्यू जे एप्साइलन के, सबके बीच में डॉट। चेंज कर दें इसको, आपसे क्या है अगर सेम होता है तो क्या कर देते हैं चेंज होता है तो क्या कर देते हैं सेम। कराइए, दिस इंप्लाइज ए बार आई जे के लैम्डा बार आई म्यू बार जे एप्साइलन बार के इज इक्वल टू, बोलिए, ए पी क्यू आर लैम्डा पी म्यू क्यू एप्साइलन आर।
ठीक, कौन आर्बिट्रेरी वेक्टर है? सिंस लैम्डा आई म्यू जे एंड एप्सिलॉन के आर component of arbitrary vectors ठीक, then law of transformation is, then law of transformation is, लिखवाइए, बोलिए सबसे पहले लैम्डा पी इज इक्वल टू म्यू क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों को लिखवाइए, बोलिए लैम्डा बार आई डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ आई नीचे, बार के साथ आई ऊपर, पी म्यू बार जे डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ जे ऊपर, क्यू नीचे, एप्सिलॉन बार के डेल एक्स बाई डेल एक्स, के नीचे आर ऊपर, 3, ठीक, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, अब कर लेंगे, करिए, लिखिए सिंस ए आई जे के लैम्डा आई म्यू जे एप्सिलॉन के is a scalar invariant, then we have करिए
मेरा क्लास रहेगा। अब भले ही हम आप लोगों को आधा पौना घंटा इंतज़ार कराएं, भाई स्टैट्स की क्लास चलेगी, उसके बाद मेरा क्लास रहेगा, ठीक है। स्टैट्स की क्लास 8 बजे छूटती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30, 8:30 बजे से हम पढ़ाएंगे। दरअसल मेरा 8 से 9 फर्स्ट ईयर रहता है। अब देखते कैसे व्यवस्था बैठाएंगे, उनको कम पढ़ाएंगे, आप लोगों का कोर्स ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है अभी। है ना। तो मैथ्स में हम बता दिए मंडे को क्लास रहेगा मेरा, ठीक है। जो लोग आते हैं मैथ्स पढ़ने केवल, वो 8:30 बजे से आइएगा। आगे बढ़े भाई, ये कर लेंगे, हो जाएगा सबका। 2022 के लिए क्वेश्चन लिखिए पीछे आकाश आप लोगों का हो जाएगा। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इफ AI, ये if AI are component of an, if AI are component of an arbitrary contravariant vector, arbitrary contravariant vector and Cij AI AJ and Cij AI AJ is an invariant, is an invariant, then show that Cij plus Cji are component of contravariant tensor of second order 2022। देखिए क्या क्या कह रहा है। इसके लिए एक शब्द यूज किया है, क्या यूज किया है? आर्बिट्रेरी वेक्टर। ये कभी भी 0 के बराबर, ये फर्स्ट क्लू हो गया। इसके लिए क्या शब्द यूज किया है? इनवेरिएंट, मतलब टेंसर ऑफ टाइप 0,0, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, IJ नीचे IJ ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो गया? इनर प्रोडक्ट। ये आपका रिजेंबल कर रहा है कोशेंट लॉ से। सिद्ध करना है कि ये पूरा टेंसर होगा ऑफ टाइप 0,2। आपको पता है कि अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि ये 0,2 टाइप का है, इसको सिद्ध कर दें कि ये 0,2 टाइप का है, तो सेम टाइप के टेंसर ही ऐड होते हैं। सेम टाइप और सेम काइंड, जो मिलेगा वो भी सेम टाइप और काइंड का होगा, ठीक है। तो पहली कोशिश ये रहेगी इसको प्रूफ करने की, उसके बाद इसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, सिंस Cij AI AJ since Cij AI AJ is a scalar invariant, therefore क्या लिखे? बताइए। स्केलर इन्वेरिएंट तो क्या लिखे? C बार IJ A बार J इज इक्वल टू AI। सेम हो तो क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। C बार IJ A बार I A बार J
सी पी क्यू ए पी ए क्यू 1 और 2 लिखिए। हो गया भाई। अब इसके लिए कहा है कैसा वेक्टर है, आर्बिटेरी। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, नीचे से लिखिए, सिंस AP एंड AQ A टू द पावर P मतलब ऊपर, AP एंड AQ आर कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिटेरी वेक्टर, are component of an arbitrary vector, therefore law of transformation is लिखवाइए AP के लिए, AP इज इक्वल टू A बार I del x by del x and AQ is equal to A बार J del x by, बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, करिए, C बार I J A बार I A बार J इज इक्वल टू C P Q AP की जगह A बार I डेल एक्स P अपॉन डेल x बार I A बार J डेल एक्स Q अपॉन डेल x बार J। दिस implies that C बार I J A बार I A बार J is equal to C P Q A बार I A बार J डेल एक्स P अपॉन डेल x बार I डेल एक्स Q अपॉन डेल x बार J। एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब जरा शिफ्टिंग एक बार देख लेते हैं। ए बार आई ए बार जे किधर लिखा है, RHS पे लिखा है कि LHS पे लिखा है, RHS पे, तो बाहर भी RHS की तरफ से निकालेंगे। ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, हमको इसके कोई लेना देना नहीं है, ये टेंसर के बीच में प्रोडक्ट है। इस टेंसर के दाहिनी तरफ लिखा है तो इसको दाहिनी तरफ से बाहर करेंगे। टेंसर के बाईं तरफ लिखा होता तो बाईं तरफ से निकालते, क्योंकि टेंसर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है कि नहीं हमको नहीं पता, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट करता है ये हमको पता है। ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे ये हम जानते हैं, ये दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे हमको नहीं पता है। तो अगर ये दाहिनी तरफ से है तो दाहिनी तरफ से ही बाहर करिएगा, ठीक है। करवाइए। C बार आई जे माइनस CPQ डेल एक्स P अपॉन डेल x बार I डेल एक्स Q अपॉन डेल x बार J दाहिनी तरफ से बाहर करेंगे तो A बार I A बार J इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज़? आप लोगों के? अब ये क्या है? आर्बिटेरी है। सिंस A बार I एंड A बार J आर
एन आर्बिट्रेरी वेक्टर तो ये कभी भी 0 के बराबर a bar I never be equal to 0. This implies that C bar ij minus CPQ del xp upon del x bar I del xq upon del x bar j is equal to 0. This implies C bar ij is equal to CPQ del xp upon del x bar I del xq upon del x bar j. 4 उतारिए। हो गया भाई? हो गया। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, सी आई जे प्लस सी जे आई। ये बताइए पहले ये टेंसर है या नहीं, क्या टाइप का है? ऊपर की तरफ कितने बार है? एक भी बार। नीचे की तरफ तो 0, नीचे से लिखिए which shows that Cij is a component of tensor of type 0,2. which shows that Cij is a component of tensor of type 0,2. अब देखिए हमको Ij के साथ और क्या चाहिए? Ji कैसे मिलेगा? I और J को आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज। ठीक है, लिखिए इंटरचेंजिंग इंडिसेस I and J, इंटरचेंज इंडिसेस I and J in equation 4 we get, चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, I की जगह J और J की जगह C बार J I is equal to C P Q del x P upon del x bar J del x Q अपॉन, ठीक, P नीचे P ऊपर Q नीचे, डमी इंडेक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब P की जगह Q और Q की जगह P कर देंगे। पहले ये लाइन लिखिए, हो गया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए नाउ इंटरचेंजिंग
डमी इंडिसेस P and Q excuse me, now interchanging dummy indices P and Q in above comma we get, कराइए, this implies C bar J I is equal to P की जगह Q, Q की जगह P, P की जगह Q बार J, Q की जगह, ठीक। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज C बार J I इज इक्वल टू C Q P। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 5, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक, उतारिए। क्यों ऐसा किए हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो P बटा आई Q बटा J कॉमन हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत लगती देखने में ना, क्योंकि यहाँ पहले P था, फिर यहाँ पहले क्या था Q, तो इसलिए दिक्कत का निवारण कर दिया गया। फाइव तक हो जाए तो बताइएगा। हो गया 5 तक, सबका हो गया भाई। एडिंग इक्वेशन 4 and 5, एडिंग इक्वेशन 4 and 5 कॉमा वी गेट, जुड़वा दीजिए, बोलिए। एलएचएस में जोड़ेंगे तो C बार आई जे प्लस C बार जे आई इज इक्वल टू, एलएचएस में जोड़ेंगे तो सी पी क्यू प्लस सी क्यू पी, कॉमन टर्म डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे। देखिए सेम टाइप सेम काइंड के जुड़े, तो बार में एक टेंसर, बार वाला बिना बार के बराबर है, डेल एक्स बाई डेल एक्स के 2 टर्म आए हैं, ऊपर की तरफ कोई बार नहीं है, नीचे की तरफ 2 बार है, तो 0,2 टाइप का होगा। मतलब ये एक टेंसर होगा जिसका टाइप क्या होगा 0,2। उतारिए। हो गया, बोले नीचे से लिखे, दिस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन shows that Cij plus Cji is a component of tensor of type 0,2 is a component of tensor of type 0,2। हो गया भाई। होमवर्क लिखिए दो। पहला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ए आई जे, ये if Aij is a skew symmetric tensor, then prove that
देन प्रूव दैट डेल आई जे डेल के एल प्लस डेल आई एल डेल के जे ए आई के इज इक्वल टू 0। इस तरह का एक पहले करवाए हुए हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ए म्यू न्यू, इफ ए म्यू न्यू is a skew symmetric tensor of second order, then prove that important है ये दूसरा वाला, ऊपर वाला 2 नंबर में आता है, नीचे वाला 4 नंबर में आता है। देखिए, then prove that B म्यू न्यू B सिग्मा लैम्डा प्लस B म्यू लैम्डा B सिग्मा न्यू A म्यू सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों करके लाइएगा। नीचे वाले में थोड़ा मेहनत लगेगी, मेहनत करिएगा, हो गई तो अच्छा है, वरना हम तो बैठे ही हैं।